बताएं, 10 बातें मानूंगा। अम्मी जी को फोन कर ले, जिद नहीं करते हैं। जिद की बात नहीं है, आपको उनकी आदत का पता तो है, खामखा फोन पे डांटना शुरू हो जाएगी, मुझे नहीं सुननी उनकी बात। तू भी वैसे चंगा ही है, ये क्या गालू, जाना भी वहां पे, बातें भी ये कर रहा है। एक शख्स के लिए तुमने अपने मरे हुए माँ बाप की इज्जत दांव पे लगा दी, कुछ सगी बहन के जज्बात का ख्याल नहीं किया। तो उस शख्स से क्या वफा करोगी तुम? और जब एक बहू बगैर मर्जी के आई हो ना, तो दूसरी जो अपने आप अच्छी लगने लगती कि चलो ये तो मेरी मर्जी की आ गई ना, है कुछ भी कर, बस काबू में कर अपनी सास को, इसी में तेरी जीत है। कुलजीत मामा? कुलजीत सिंह मेरे मामू हैं, इसी एरिया में रहते हैं। मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत नाराज होंगे। है कौन है वे? मामा जी, यही तो फराज है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। मैं इसी से तो शादी करना चाहती हूँ। सत्यानाश ओए सत्यानाश। की दस्से बिल्लो तेनू कि मेरे नाल की हुई है पूरे हफ्ते च। किन्ने ताने दिंदी सी मैं तेनू, तेरी तरबियत। मेरी अंजुमन भी तेरी पम्मी आंगू मेरे मुंह ते कालक माल के नस गई। ओए वही तो बताने आया हूँ कि अंजुमन मेरे सुल्तान ने तेरे हर भजन मंगर ब्याह ही कर लिया। की सुल्तान ने ब्याह कर लिया? अम्मी जी केहो जी गल्लां कर रहे? भैन है हमारी, बेटी है। ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਲੌਕਟ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। वो तो ये ना तेरे बड़े परपुर से निकल आए, तेरे मैं कुट के लगते हैं छड़ लगनो किसी दिन मर्दूदे। अम्मी जी, ये सोहब मेरी बीवी। अम्मी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम है। इतनी शर्मिंदगी हुई है मुझे इस लड़की के आगे। घर घुसे हैं तो आप भाभी को मार रहे थे, भाई ढीठों की तरह झुकते कर रहे थे, और ये शराब पी के पहुंच गए। कुछ शर्म हया नहीं किसी को। और अंजुमन के बारे में इतनी बकवास करने की क्या जरूरत थी? और पुत बकवास नहीं सीगी, वो सचमुच नस गई करूं। हाँ आपने बात की अम्मी जी से? करन लगा सी, फिर नहीं करती गा। पर आप तो यही बात करने गए थे। उथे नया केस तैयार सी। कैसा केस? सोचा सी ओनू तरीके सलीके से समझाऊंगा कि संभालना कहीं जाए। ओनू कहूंगा कि मैं जिम्मेदारी लेना वहां फराज दी, उदा स्टे भी लीगल करा दूंगा ते नौकरी भी पक्की करा दूंगा ते ज्यादा नाराज होंदी है ते तेनू उते आगे करा दूंगा, माफी भी मंगा दूंगा। थोड़ा बोलेगी फिर खुद ही ठंडी हो जाएगी। तो आपने कहा क्यों नहीं? मैं तो उनसे माफी मांगने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, पर आज तो उनके सामने नाक तक रगड़ने के लिए तैयार है। एक ते वो घरों नट गई, वो तू सुल्तान जिया दी बहन के बजाय किसी और नाल ब्याह कर लिया। क्या सुल्तान भाई ने शादी कर ली? वो ना बे सोच बलवंते दा की हाल होवेगा। सुल्तान थोड़ी देर चे पहुंचन वाला सी वोटी नाल। अब अगर मैं तेरी गल करता ते सारा गुस्सा सुल्तान ते ओदी वोटी दे निकलता। हाँ ये तो है। इसलिए उदे नाल गल करन तो बगैर आ गया कि सुल्तान दी जान बख्श दे। कल परसों फिर जाऊंगा। हाँ वो पुत्र तू परेशान ना हो, मां दा दिल छेती मान जांदा है, फिक्र ना कर। हाँ रब खैर करेगा, फिक्र ना कर तू। स्मेल तो इसमें भी आ गई है। अभी तक जाग रही हो?
सो जाती। मैं फ्रेश होके आता हूँ। हो गए फ्रेश? रियली सॉरी, दरअसल ये कमरा इनायत भाई और परवीन भाभी का है और मुझे लगता है उन्हें सफाई से काफी एलर्जी है। एयर फ्रेशनर कर देता हूँ। कि मुझे कैसी अजीब सी एलर्जी हो गई है। दिखाओ, डॉक्टर के पास ले चलूं? बल्कि ऑइंटमेंट कोई होगी यहाँ पे। एक मिनट। हाँ ये देखो, ये सही रहेगी, लगा लो। सोहा, मेरी फैमिली वालों से मिलके तुम शॉक तो हुई होंगी। मतलब कुछ अजीब सा तो लगा होगा तुम्हें। हाँ, कुछ कुछ मतलब I mean, उन सबका बिहेवियर थोड़ा अजीब था, लेकिन ये मैसी घर, बेतरतीबी, इन सब की आदी हूं मैं, नया नहीं है। इनफैक्ट मेरी आप ही ऐसी रहती थी और उनका सारा मैस मैं समेटती थी। ओह, लेकिन यहाँ पे प्लीज ऐसा मत करना, कोई जरूरत नहीं है और उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। क्यों? तुम अपनी आपे की तरफ जब काम करती होगी, कोई तुम्हें थैंक यू तो कहता होगा ना, तुम्हारी मेहनत को सराहता होगा और फिर वो लोग शुक्र भी अदा करते होंगे क्योंकि घर को संभालने वाला कोई तो है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सब लोगों को ऐसी बेतरतीबी, ऐसी गंदगी पसंद है, इसमें रहने के आदी हैं, उनसे कुछ भी डिफरेंट हजम नहीं होगा। सो जस्ट लीव इट लाइक दिस, जो जैसा है जहाँ है रहने दो प्लीज। लेकिन सुल्तान, मैं ऐसे रहने की आदी नहीं हूँ। मुझे गंदगी और बेतरतीबी से उलझन होती है। धूल भरे घर में मेरा दम घुटता है। मैं कैसे रह सकती हूँ ऐसे? सोहा, हमें कौन सा हमेशा यहीं पे रहना है? कुछ महीनों की बात है। I'll get a new job, new place. उस जगह को फिर तुम अपने तरीके से, अपने हिसाब से सेट कर लेना। लेकिन यहाँ पे प्लीज मेरी खातिर बर्दाश्त कर लो। कॉम्प्रोमाइज प्लीज। अम्मी जी से बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं होगा कि उनके सिस्टम में कोई दखल अंदाजी करे। आज फराज का काम हो जाएगा, ए मसला हल हो जाए तो दूसरा भी हो जाएगा। मेरी शादी वाला मसला? अब तो मैं तेरी शादी बलवंते की मर्जी नाल उदी खुशी से करावांगा। फराज की नौकरी की गल कर रहा मैं, वो सेटल हो जाए तो मैं तेरा रिश्ता खुद लेके बलवंते ते कोल जाऊंगा। देखता कहीं इनकार करती है। इतना दिल था मेरा सुल्तान भाई की बीवी को देखने का। पता नहीं नेचर की कैसी होगी, कैसी दिखती होगी। चलता हूँ पुत्र। कहाँ है, कैसी है, आपको ये भी पता करने की तौफीक नहीं हुई। और करो नस के गई या कोई मेडल लैंड नहीं गई जिन्हें मैं पता करांदी फिरा। आपको उस लड़के से तकलीफ क्या थी? अच्छा भला वो लड़का था, पढ़ा लिखा लड़का था, अच्छे खानदान का था, शरीफ था, सबसे बड़ी बात मुसलमान था वो लड़का।
हमारी अंजुमन को पसंद करता था और फिर रिश्ता लेके आया था, क्यों इनकार किया आपने? बस नहीं सीगा, मेरे दिल ਨੂੰ नहीं लगा, मेरे टाइप ਦਾ नहीं सी। आपकी टाइप की तो सोहा भी नहीं है, उसे भी तो कबूल किया आपने। तब मैं की करा, तू लिया के मेरे सिर पे बिठाई है। आप तो हर चीज में, हर एक में बस कीड़े निकालती हैं। एक गल मेरी सुन ला, तू तो कर ले अपनी मनमानी, मैं अंजुमन को खुली छुट्टी नहीं दे सकती बस। तो उसका नतीजा देखा आपने, क्या नतीजा निकला? अंजुमन ने अपनी मनमानी कर ली ना। अम्मी जी ये न्यूयॉर्क है, इसको अंबरसर बनाने की कोशिश ना करें आप। यहां तो बहुत बचपन में हमें ले जाती हैं आप यहां से, ननकाना साहब या अंबरसर, फिर आपके बच्चे आपके मुताबिक होते, आपकी हाँ में हाँ आपकी ना में ना करते। अब ऐसा नहीं हो सकता, रहना न्यूयॉर्क में और असूल ननकाना साहब के। आधा तीतर आधा बटेर बना दिया आपने हम लोगों को। चल हुन फुट नाश्ता जड़ा करना मर दफा हो बैठ जा। मुझे नहीं करना नाश्ता, कोई फिक्र ही नहीं अपने बच्चों की आपको। सुहा ने किया नाश्ता? तू तो मेरा पुत्र, तेन तो मैं बैठा के नाश्ता कराऊं। ये कोई ढाबा नहीं गा, मेरा घर आ। ढाबे सारे दिन मैं गाहकां दे पिछे पिछे फिरनी है, नाश्ता बनाती फिरनी है। इथे जिन्हें करना है, जिदे हाथ पैर ने अपने टूटे हत्थां नाल आपे कर लूंगा। अम्मी जी उसे इस घर में आवे सिर्फ एक दिन हुआ। तो मैं की करा, मैं चावां ना विआह के लिए आंदी है, आपे ही आ गई है। एहो जिहां दे नखरे नहीं चुके जांदे, जड़ियां आप मुंह चुक के टुर पैंदियां ने सौहरियां दे घर। ठीक है, जो आपके दिल में आता वही करें। मैं जा रहा हूं अंजुमन को ढूंढने, मैं अपनी बहन को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। ये नाश्ता। अपना रूम तो साफ कर सकती हूँ ना, या ये भी अम्मी के सिस्टम में इंटरफेयर करना होगा? यू नेवर नो, अम्मी काफी अनप्रेडिक्टेबल हैं, किसी बात का बुरा मना सकती हैं। तुम मुझे डरा रहे हो? नहीं, तो मैं वार्न कर रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ, मैं एहतियात कर रहा हूँ। वैसे तो मैं जब भूख लगे तुम जाके नाश्ता कर सकती हो। बैठो। तुम बाहर ही ले आते, अम्मी मुझे बाहर ही बुला लेते, मैं सबके साथ ही नाश्ता कर लेती। नहीं यार, यहाँ पे सबके अलग अलग टाइमिंग है नाश्ते के, लेकिन तुम्हें जब भूख लगे तो तुम किचन में जाके बना सकती अपने लिए। अगर सबकी अलग अलग टाइमिंग है तो क्या सब अपने लिए अलग अलग खाना भी बनाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली माँ जी, अब्बा जी और भाभी तो सारा दिन रेस्टोरेंट में होते हैं, वहीं पे खाते हैं, और भाई जब रात को काम से देर से वापस आते हैं तो वो रेस्टोरेंट का बचा हुआ कुछ खा लेते हैं। मुझे और अंजुमन को ये सब कुछ पसंद नहीं है, तो फिर हम लोग अपना बंदोबस्त खुद ही कर लेते हैं। तुम अंजुमन को कांटेक्ट करोगे? हाँ डेफिनेटली, बहन है मेरी, आई रियली लव हर। तो तुम मेरे लिए नाश्ता कमरे में इसलिए लाए हो ताकि कोई ये ना कह सके कि सुल्तान इकबाल ने अपनी नई नवीली दुल्हन के लिए खुद नाश्ता बनाया है? नहीं नहीं, एक्चुअली इसलिए रूम में लेके आया हूँ कि किसी को ये पता ना चले कि मैं अपने हाथों से अपनी बीवी को नाश्ता करा रहा हूँ। ये भी टेस्ट करो। अल्लाह तौबा जी, अल्लाह तौबा। और ये आज तुझे अल्लाह मियाँ जी कहाँ से याद आ गए? कुछ पता भी है? सुल्तान ना अपने कमरे में नाश्ता लेके गया है। और ये कौन सी नवी बात है? जब भी उसका अम्मी जी से झगड़ा होता है वो अपने नाश्ते पानी का बंदोबस्त खुद ही करता है। सुबह उसने ना अम्मी जी के हाथ के परांठे और आमलेट खाया है। ये नाश्ता तो वो अपने कमरे में अपनी वोटी के लिए लेके गया है। हाँ जी, पहले दिन ही थल्ले लग गया। मतलब अब्बा जी पे गया? हाय अम्मी, बैठे। मालकन हैगी है मैं इस घर दी, कोई मेहमान नहीं कि तू मैंने बैठने वास्ते कह रही है। मैं तो ऐसे ही, मेरा जिधर मर्जी दिल करोगा बैठांगी। तो आ सामान तू हाल तक खिलाया होया, बड़ी तू फूड़ी है हैं? क्लोजेट खाली नहीं है तो मैं कहाँ रखूँ ये सब सामान? तन तो पीनो ने अपनी अद्धी अलमारी दे छड़ी है। तो इन्ने बंदे जद इकट्ठे रल के रहंदे आ ते थोड़ा पता दूजे ते सामान देना गुजारा कर ही लेंदे आ। जी।
आ तेनू सुल्तान ने पाया? नहीं, ये मेरी अम्मी का है। हाँ, मैं भी सोचदी पई सी सुल्तान दी इन्नी औकात किथे। वो तां मेथों तरले करके टिकट दे पैसे लेके गया सीगा। ओदे पल्ले की एक गल तां दस, तैन सुल्तान च नजर की आया वैसे? ये मेरे बड़ों का फैसला है। अच्छा जी, तू बड़ा सताया अपने वड्डियां नूं, तां ही उन्होंने तेनू रातों रात ही ढोर छड़िया किसी अजनबी परदेसी दे नाल, जिहदे पल्ले भी कुछ नहीं, जिहदी औकात भी कुछ नहीं। बड़ी तरतल्ली मचाई सी तू लाहौर दे विच। जी? अच्छा ये दस, अपना आ चूड़ियां सोने दियां या रोल्ड गोल्ड है? होर भी कुछ पाया उन्हें तेनू? बस ये है और एक और सेट है। तां मेरे वास्ते कुछ नहीं दिता? कोई बर्तन, कोई न्योता? उन्हां दे जवाई दी मां हैगी आ मैं। आपके लिए? हाँ, आ तक आ पीनो दे मापे ने 2 कड़े पाए सीगे मैनू ते नाले 4 जोड़े, ता बाले नो सोने दी चेन पाई उन्होंने, नाल कड़ी दित्ती है, नाले अपने जवाई नू तो उन्होंने बड़ा ही कुछ दिता। भाई चल तू सांता छड्ड, सुल्तान नू की पाया तेरे खानदान वाले ने? बस कुछ गिफ्ट्स। गिफ्ट? केड़े गिफ्ट? यही कलोन, शर्ट्स वगैरह। क्यों, कोई सोने दी शय नहीं पाई उन्होंने? सोना तो हराम होता है ना मर्दों पे। चल हुण समेट लै, सारा खलारा पा के बैठी हुई है। मैं तां कहनी आ, इन्ने बेशर्म लोकां दी धी लैके आए सुल्तान, खे ते सवाह भी नहीं दित्ता धी नूं उन्होंने। हाँ, आधे कपड़े पहनदे ने ओदे सोरे, बेशरम तो होए। चलो जी, सांता बर्तन नहीं दिता, कोई गल नहीं, कम से कम सुल्तान नूं तां कुछ दिंदे, ओदी तली ते कोई पैसे रख दे, कोई सोने दी चैन, कोई कफलिंग, कख भी नहीं दिता, मासा को सोना भी नहीं दिता। हद हो गई नाली। आ मेरी सहेली नहीं सीगी शमीम, ओदे पुੱਤ दा विआह होया सी, क्या दिता सी ओदे सहुरिਆਂ ने ओनू रज पुੱਜ के? मुंडे नू पैसे दिते, ओदी मां नू सोने दे कड़े पाए, ते भैन नू झुमके ते जोड़े, की कुछ नहीं सी दिता। पर ए तां मुंह चुक के खाली हाथ ही आ गई है। बिल्लो, मुझे याद है मेरी शादी पर भी मेरे सौरों ने कुछ नहीं दिया था, एक लीर तक नहीं देता था। ताने मार रहे मैनू? ताने नहीं, याद दिला रहा हूँ कि क्या हुआ कि सुल्तान की वोटी खाली हाथ आ गई, तू भी तो खाली हाथ आई थी ना? मैं खाली हाथ आई सी? भले तू भूल गया, मैं खाली हाथ नहीं सी आई। मैं तो अपने बापू दी इज्जत ओदा शमला तेरे पैरां च लेके आ गई सीगी। हाँ हसन यार, ठीक कह रहे तुम, देर हो गया, आई एम सॉरी, मुझे पहले फोन करना चाहिए था। हाँ हाँ, सुहास फाइन। शफक कैसी? चलो शाम में बात कराऊंगा मैं। ओके बाय। हाय सुल्तान। हाय। तुम कब आए? अभी बस 2 मिनट पहले। मैं पाकिस्तान से वापस आने की बात कर रही हूँ। ओह, वो तो यार मैं कल आया था। बड़ी देर लगा दी, इतनी इमरजेंसी क्या थी? शादियाँ। शादियाँ? हाँ, मेरे दोस्त हसन की शादी, जिसके लिए गया हुआ था, और फिर अपनी शादी करा के आया। तुम्हारी शादी? You're joking, right? No, I'm serious. मेरी शादी हो गई है। Oh. विश नहीं करोगी मुझे? विश करना तो मैं चाहती हूँ, मगर तुम्हें बुरा लग जाएगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? इनफैक्ट एक दोस्त होने की हैसियत से तो मुझे तुम्हें सिंपैथी देनी चाहिए, लेकिन तुम्हें वो भी बुरा लगेगा। वैसे मुझे हैरत होती है कि आजकल के जमाने में लड़के अपने माँ बाप की बातों में कैसे ट्रैप हो जाते हैं। आई मीन यू आर एन एडल्ट, इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें कोई शादी के लिए कैसे मजबूर कर सकता है? नहीं किया, और ना ही कोई कर सकता। मैंने शादी अपनी पसंद और मर्जी से की। जाना मैं
ओए सड़ गया हाथ। एले आज तो बड़ी छेती भूख लग गई है। फिर रात कैसी गुजरी तेरी? बस ठीक। ले बस ठीक। हाँ नई जगह है ना, नींद कैसे आएगी? वैसे आज की रात सोनी थी भी नहीं तो और किस लिए? ओ आप सेटिंग की बात कर रही हैं। रात को बहुत थकी हुई थी इसलिए अब अपना रूम सेट करूंगी। अच्छा फिर ऐसे 10 थकन उतरी के नहीं? हाँ अच्छी खासी लंबी नींद ली थी ना इसलिए। सारी रात सोती रही? जाहिर है। सुल्तान का वो तो मुझसे पहले ही सो गया था। जी भी गल है, मतलब पाकिस्तान से आने से पहले ही हो गया सब कुछ। हाँ क्या मतलब? छड़ना काकी ना बन ए दस होया की कुछ दे देता होएगा ना सुल्तान ने। दिखा मुंह भी खाई की देता। मेरी लड्डू शर्मा रही है। तू पूरा हफ्ता ला के आया है। तू तो कहना सीगा मैं किसी काम चलिया। आ केड़ा काम है जिस खट के कुछ नहीं लिया, सगों खर्चा करके आ गए हैं। तो सुल्तान ने भी एक बंदा लिया के होर बिठाता मेरे सिर ते रोटी खाने वास्ते। और मैं कली किस तरह खिंचूंगी सारे टब्बर दा खर्चा, कुछ मेरा भी सोचो। बगैर तो आ पीना उरे आ खसमा नु खानी है। तेनू आए दे वास्ते नहीं सी ब्याह के लियांदा कि तू बह के उथे आराम करे ते तेरे खसम नु मैं रोटी नहीं दें तो ते भांडे भी चक्का। आ चक बर्तन लाई मैं उठा लेती हूँ। तेरा बेड़ा गर्क होवे कमीनिए। आ की कीता ही हैं? आ जहेज च लेके आई सी तू बर्तन। तुसी सारा टब्बर मिलके मैनू वेच छड़ो, मेरियां बोटियां खा लो, तन्नू सुकून मिल जाऊगा। कमीनी जई ना होवे तां तेरी प्यू ने दिता सीगा गिलास भन के ओ मारिया। चल चक समान। जहेज च ते कतीला लेके नहीं आई, मुंह चुक के खाली हाथ टुरी आंदी साडे सिर ते बैठ के, सगों मेरे गिलास तोड़े। चल फर चुक के तो हाय सोहा, क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? तुम रो रही है? चोट लगी क्या? फिर क्या हुआ? डांट पड़ी है नहीं से एक ग्लास ही तो टूटा था यार, उनकी तो आदत है, प्लीज दिल पे मत लो। उन्होंने मुझे जहेज ना लाने का ताना दिया। देखो सोहा, इस घर में गुजारा करने का सिर्फ एक तरीका है और वो ये है कि तुम मेरी तरह ढीठ बन जाओ। एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो। इन दो कानों के दरमियान एक दिमाग भी होता है सुल्तान, जिसमें कभी कभी कोई बात बहुत बुरी तरह फंस जाती है। यार अपने दिमाग को इतना सर पे नहीं चढ़ाओ प्लीज। अपने दिल की मानो, अपने दिल की सुनो। और तुम अपने दिल में जानती हो दैट आई लव यू।
जिसकी वजह से तुम यहाँ आज मेरे साथ हो और हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। हाँ, चलो स्टॉप दिस। सॉरी। की गल है, तेरा बड़ा खून सफेद हो गया। 6-6 दिन भैन की खबर ही नहीं लैंदा। ओए तू भी तो हर वेले तोप के मुंह पे बैठी होती है। हाँ खैर, मैं तो आज सुल्तान की वोटी देखने और उसे शगन देने आया हूँ। ले वोटी देखने ओ देने दलान दे काबिल ही नहीं हैगी। खाली हाथ आई आ, भुखे नंगे खानदान दी। तेनू की पता कि खाली हाथ आई है या सुल्तान की किस्मत अपने हाथों में लिखवा के आई है। की मतलब? ओए मर्द का रिज़्क, उसका नसीब जनानी के हाथों में होता है, और वही औरत नसीब वाली होती है जो अपने मर्द की जिंदगी में खुशहाली लिखवा के लाए, उसका रिज़्क खोल दे, उसके रुके काम चालू करा दे, जैसा कि अपनी अंजुमन। अंजुमन? हाँ, तेरी अंजुमन अब मेरे पास है। की मतलब है? अंजुमन तेरे कोल है? आहो, बच गई है कुड़ी मेरे हाथों। मैं तो समझी सी के ओए की समझी? मैं तो समझी सी उस मुंडे ना नस गई है। वो तो मेरे को रुस के तेरे घर जाके बह गई है। ओए नहीं, समझी तो तू 16 आने सही है। की मतलब है? ओए बागी तो वो उस मुंडे के लिए थी, गई भी थी उसके पास, और अब मेरे घर में है। हाँ। अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब है हरामखोर फराडिया ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਜੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਨਸ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, पर मैं ਉਹਨੂੰ नहीं ਲਿਆਉਣ वाली घर। और नहीं ओए नहीं, वो मुंडा फ्रॉडिया नहीं है, बड़ा चंगा और भला मानुस है। असल में अंजुमन को मेरे पास वही छट के गया है, उससे बगैर निकाह और शादी के अपने साथ रखना ठीक नहीं समझता ओए। अच्छा, मेरे लोग खाए खसमां ਨੂੰ ਮਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤਲਾਕ ਹੋਵੇ, मैंने दस्या करों दी खबरां। ओए अपनी माँ के आशीर्वाद के बगैर कैसे शादी करेंगे? क्यों? घरों नसन वाली मेरे को आई सी कि अम्मा मैं नसन लगे मैनू आशीर्वाद दे दे। जा पुरानी गल्ला, अब तू और मैं बहन भरा मिलके उनकी शादी करा देते हैं। देख कुलजीते, एक गल मेरी कान खोल के सुन ला, इस गल च तू ना बोली हुण। जेड़ा ओदे नाल ताल्लुक रखेगा मेरे वालों खसमां नू खावे, ओ मरदी है ते मरे, जिउंदी है ते जीवे, मैनू ओदी कोई परवाह नहीं। ते जे तू पुछ करके ओदा सक्का बनने की कोशिश करेगा ना, ते बस तेरी मेरी खत्म है। ओए तू भी ओ सोहा, आना, आप बैठ, बातें करेंगे, आजा। ओए, इन्हू क्यों है? जा तेरी मर्जी, बड़ी मोहब्बत ना है तो। यार मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा। मेरी शादी का? नहीं, तुम्हारी लव मैरिज का, वो भी इतनी टिपिकल लव मैरिज। लव इज वेरी टिपिकल, कोई इनोवेशंस नहीं होती लव में, सदियों से ऐसा ही नहीं चलता आ रहा। बड़े डायलॉग बोलना शुरू हो गए। और भी बहुत कुछ सीख गया। क्या क्या? यू शुड फील समथिंग फॉर समवन, तुम भी सीख जाओगी बहुत कुछ। नो थैंक्स, मुझे अपना टाइम वेस्ट करने का कोई शौक नहीं है। मैं तो टीनेज में ही इतनी मैच्योर हो गई थी कि समझ सकूं मोहब्बत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है तो सिर्फ अट्रैक्शन, और जब ये अट्रैक्शन ख़त्म हो जाए तो सिर्फ पछतावा। और अगर आप इस अट्रैक्शन के बाद शादी जैसी कमिटमेंट कर लें तो पछतावे भी पछतावा। सब ठीक है तुम्हारे साथ? तुम्हें तो ये पूछना चाहिए कि मैं सबके साथ ठीक हूँ या नहीं। खुदा के वास्ते सोहा, मुझे कोई उल्टी सीधी अपनी हरकत मत बताना, वरना तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा।
वो क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में अजीब अजीब से ख्याल आता रहे। कभी लगता है कि तुम झांसी की रानी बनकर डंडा लेकर अपने ससुराल पर राज कर रही हो, तो कभी लगता है कि तुम रजिया सुल्ताना बनकर सुल्तान पर हुक्म जमा रही हो। अच्छा देखो, सच सच बताओ, किसी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? अभी तक तो नहीं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने दिन बिना किसी से लड़े कैसे रह सकती हो। बेशक, किसी से भी पूछ लो। रियली? अच्छा, सास ससुर नंद जेठानी किसी से भी कोई खटपट नहीं हुई? हुई तो नहीं, लेकिन लगता है जेठानी के केस में हो जाएगी। क्यों, कुछ कहा है उन्होंने? वो अजीब से मजाक करती हैं, कानों से धुआं निकलने लगता है। हो, तो अब समझ गई मैं। तुम्हें हंसी आ रही है? अगर तुम्हारे साथ कोई ये मजाक करे ना, तो मैं देखती हूँ तुम्हें कितनी हंसी आती है। अच्छा बाबा, सॉरी। ओके, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अभी ये गुस्से में है। नहीं, वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगी। और तू चलते सही, आपे करा रहे हैं ना तेरी शादी। नहीं मामा जी, उनके सिवा आपका है ही कौन? आप मेरी वजह से उनकी नजरों में क्यों बुरा बनना चाहते? ओ बहन है मेरी, ऐसा चलता रहता है हमारे दरमियान। नहीं, अम्मा वक्त के साथ साथ बहुत जिद्दी हो गई है। इस बार जो उन्होंने आपको धमकी दी है जीने मरने की और रिश्ता तोड़ने की, उसे जरूर निभाएंगी। देखती जा, अभी तो मैं एक आधी कोशिश और कराऊंगा उन्हें मनाने दी। नहीं माननी तो फिर वाहे गुरु दी सौ। मैं तेनू ते फराज ते आधे रस्ते भी नहीं छड़ूंगा। मैं करावांगा तेरी शादी, पुत्र तू फिक्र ना कर, मैं करावांगा। आज जरूर फुल होके गए होंगे आप, इसलिए मैंने रेस्टोरेंट नहीं घुसने दिया होगा ना? ताप चढ़ आया। वैसे अब्बा जी कुछ तो शर्म किया करें, अपनी उम्र का ही लिहाज कर रहे हैं। दो दो बहुएं हैं घर में और आप पी के आ जाते हैं। पी के नहीं आया हूँ, बीमार हूँ। मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा। मैं आज की बात कर रहा हूँ। मेरा हाल पूछने के बजाय, दवा दारू करने के बजाय तू लेक्चर देने बैठ गया है। तो आपको कौन सा असर हो जाता है किसी लेक्चर का? अगर थोड़ा सा भी एहसास या ख्याल होता तो उस दिन मेरी और सुहा की इज्जत तो रखते आप। चुप कर सुहा द मामा। सुहा लाई हुई है, अपनी बुढ़ी तक धौंस देता है मुझे। अभी से जनानिया दे रोग में आ गया है। अब्बा जी, ये तो हमारी खानदानी खसलत है। पानी ला के देता हूं मैं आपको। जा अपनी मैडम नो प्या। आपसे तो बात करना फजूल है। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो मूड क्यों ऑफ है? इस घर में आने के बाद किसी का मूड ठीक रह सकता है? क्या कर रही है सुहा? छोड़ दो प्लीज, मेरे जूतों का हाथ मत लगाना, रख लूंगा। तो पहले से ही रख देते। गुस्सा किस पे निकालता? गुस्सा है किस पे? है नहीं, था। तुम्हें देख के ठीक हो गया। तुम्हारी बहन का कुछ पता चला? वो लड़के का एड्रेस मिल गया, पता करूंगा। और बताओ, क्या हो रहा था? कुछ नहीं, बैठे बैठे बोर हो रही थी। बोर? घर में? तो भाभी से गपशप कर रही थी? भाभी से? जी नहीं। क्यों? वो थोड़ी अजीब सी हैं और फजूल किस्म की मजाक करती है मेरे साथ। Really? मसलन? बस ऐसे ही,
इवन तो मेरी उनके साथ कोई खास फ्रैंकनेस नहीं है, अजीब से पर्सनल सवाल करती हैं। मेरी और तुम्हारी फ्रैंकनेस तो है ना, मैं तो कर सकता हूँ ना पर्सनल सवाल। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हाय हाय, अपने बंदे के लिए बना रही है। बनाते चंगा रही है, स्वाद भी होएगा। ए दस अंडे ही आंदा बनाना के और भी कुछ? तकरीबन सब कुछ, मसलन चाइनीज, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, बेकिंग के भी कोर्सेज किए हुए हैं। किसी दिन आपको अपने हाथ की केक्स और कुकीज खिलाऊंगी।